हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारा सौर मंडल, जिसमें आकाशीय पिंड, तारा, सूर्य और सौर मंडल में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड क्या है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, फिर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उसके बाद पूछल तारे, परिभ्रमण, परिक्रमण, मंदाकिनी, ये सभी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए बिना देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा सौर मंडल। तो जब आप रात में छत या किसी भी खुले स्थान पर जाते हैं या लेटते हैं या आसमान की ओर आप देखते हैं ऊपर, तो आपको बहुत प्रकार की चमकती हुई, बहुत ज़्यादा संख्या में आपको चमकती हुई छोटी छोटी आकृतियाँ दिखाई देती हैं। इनमें ही हमारा प्यारा चंद्रमा, वो तारे होते हैं। ये सभी देखने में अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि आकाश में लाखों बत्तियाँ जल रही हैं। आपने सोचा तो होगा कि ये सब क्या है, क्या आप बता सकते हैं? आसमान में दिन के समय चमकने वाला जो सूर्य है और रात में चमकने वाले जैसे सभी आकृतियां हैं, जैसे कि चंद्रमा हो गया, तारे, ये सभी क्या है? आकाशीय पिंड कहलाते हैं। कुछ आकाशीय पिंड गैसों के बने होते हैं और इनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश होती है, जैसे कि वो हमेशा चमकती रहे। तो इन आकाशीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, ठीक है। जो आकाशीय जो पिंड है उसको हम तारा कहते हैं और सूर्य एक प्रकार का क्या है? तो तारा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि रात में आसमान में दिखाई पड़ने वाला जो चमकदार पिंड तारे हैं, जो कि हमारे सूर्य की तरह है। और अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हमारे सूर्य तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, जबकि जो अन्य जो छोटे छोटे जो दिखाई देते हैं, तो ऐसा क्यों? मतलब जो तारे हैं वो छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं और सूर्य बहुत बड़ा है? तो सूर्य बहुत बड़ा है लेकिन तारा हमें छोटा छोटा क्यों मतलब दिखाई देता है? तो देखो, जो सूर्य जो है वो जो तारे से थोड़ा सा नज़दीक में है। चलिए हम आपको एक प्रैक्टिकल करके बताते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप नज़दीक के किसी वृक्ष को देखें, ठीक, उसके बाद उसी बड़े आकार के किसी दूर के वृक्ष को देखें। देखने के बाद आप तुलना करेंगे कि जो दूर का जो वृक्ष है समान या बड़े आकार का होने पर भी हमें दूरी के कारण वो छोटा दिखाई देता है। इसी प्रकार जो ऊंचे जो उड़ती जो हवाई जहाज़ है, इस पे आप विचार करेगा कि वो हमें छोटा छोटा क्यों दिखाई देती हैं। अब आप ठीक समझे हैं, अधिक दूरी के कारण ही अन्य तारे हमें छोटे दिखाई देते हैं, या कोई भी वस्तु हो वो हमें छोटे दिखाई देगा। जितने दूर रहेगा, तो जो चीज़ जितनी अधिक दूर होगी वो उतनी ही छोटी दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं कि सौर मंडल। सौर मंडल भाई क्या है? तो जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसी प्रकार सूर्य का भी एक अपना परिवार है। सूर्य अपने परिवार का मुखिया होता है और अपने परिवार के सभी सदस्य को वो ऊष्मा देता है। जैसे कि हमारे घर में जो मुखिया होती है हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्य जो है वो ऊष्मा देता है, प्रकाश देता है। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड इस परिवार के सदस्य हैं। सूर्य के जो मुखिया होने के कारण इस परिवार को सौर परिवार कहते हैं, या इसी को हम सौर मंडल कहते हैं, इसी को मिला के। तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। इनकी स्थिति जो है वो दिए गए चित्र में आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह इनका स्थिति है। तो चलिए अब देखते हैं कि सौर मंडल के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रह की। तो कुछ आकाशीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश, वो ऊष्मा नहीं होती है, वो अपने तारों के प्रकाश से ही वो प्रकाशित होते हैं। साथ साथ ही वो अपने अक्ष पर घूमते हुए तारे की परिक्रमा करते हैं और इन्हें हम ग्रह कहते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी में स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित होती है। पृथ्वी जो है वो एक ग्रह है जो सूर्य को वो चक्कर लगाती है। ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा में प्लेनेटिया शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। क्या आप जानते हैं जैसे कि लट्टू का अक्ष जो है उसकी कील के होती हैं, लट्टू आप देखे होंगे, वो उसकी कील होती है जिस पर वो घूमता है। ग्रहों में ऐसी कोई कील नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी एक निश्चित कोण पर वो झुककर लट्टू की तरह वो घूमते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ग्रह समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं उपग्रह, सैटेलाइट की। तो कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करते हैं। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो यह अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण उपग्रह कहलाता है। यह आवश्यक नहीं है कि हर ग्रह का उपग्रह हो, सभी प्रकार के उपग्रहों की संख्या समान होना भी जरूरी नहीं है। जैसे हमारे सौरमंडल में
किन्हीं ग्रहों का एक भी उपग्रह नहीं है और किसी ग्रह के 20 उपग्रह है। जैसे हमारे पृथ्वी का अकेला उपग्रह जो है वो केवल चंद्रमा है, जो कि पृथ्वी के वो परिक्रमा करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्षुद्र ग्रह। ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त जो अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों तरफ वो चक्कर लगाते हैं, तो इन आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं और ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक की राय है कि कुछ क्षुद्र ग्रहों के ही टूटे हुए हिस्से हैं जो बहुत समय पहले ग्रहों से टूटकर वो अलग हो गए थे। उसके बाद जानते हैं कि उल्का पिंड क्या होता है। तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ वो रगड़कर जलने लगते हैं और जलकर फिर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इसी प्रक्रिया में चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और इन्हें ही टूटता हुआ तारा समझा जाता है। आपने गर्मियों के दिनों में देखा होगा, ऐसे अचानक से एक छोटे से अंगारे की तरह नीचे की तरफ आता है तो उसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं और यही उल्का पिंड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सूर्य। जो सूर्य हमारे सौरमंडल का तारा है, यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह निरंतर इसके हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य हाइड्रोजन हीलियम जैसे बहुत गर्म गैसों से बना है जो कि लगातार जलती रहती है। सौरमंडल में सूर्य ही प्रकाश व ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य हमारे पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस कारण जो इसका प्रकाश जो है लगभग 8.3 मिनट में पृथ्वी पर पहुंच पाता है। प्रकाश की चाल जो है वो होता है 30,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब एक जान लेते हैं एक रोचक तथ्य। सूर्य को अगर खोखला करके यदि उसमें पृथ्वी को भरा जाए तो सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये सूर्य है, 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी, अर्थ। हमारे पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, निवास करते हैं, ये भी एक ग्रह है। यह दूरी के क्रम में सूर्य से तीसरे स्थान पर आता है। आकार में यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यदि पृथ्वी सूर्य के अधिक निकट होती तो बहुत अधिक ताप के कारण यहाँ पे जीवन संभव नहीं होता और यदि अधिक दूर पर होती तो अधिक ठंड के कारण यहाँ कोई जो धारी है वो होता ही नहीं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं केवल हमारे पृथ्वी पर ही मिलते हैं और इसी कारण इसे हम हरित ग्रह यानी कि ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। इस दृष्टि से हमारे पृथ्वी सौरमंडल में अनोखी है। पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है और इसी कारण अंतरिक्ष से इसे देखने पर ये नीले रंग की दिखाई देता है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब आता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है और इसके पृथ्वी से दूरी लगभग जो है वो 4 लाख किलोमीटर है। यह लगभग 27 दिन 8 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा को पूरा करता है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि ग्रहों की तुलना जो दृष्टि से देखा जाए तो इसमें क्रम संख्या दिया है। उसके बाद सौरमंडल के ग्रहों का इसमें नाम दिया है। उसके बाद ग्रह का रंग कौन कौन सा कैसा कलर का है, ये किस रंग का है। उसके बाद सूर्य से दूरी दिया है जो कि करोड़ किलोमीटर में दिया है। उसके बाद अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने का समय दिया है। उसके बाद सूर्य की परिक्रमा का समय दिया है। उसके बाद ग्रहों का व्यास किमी में दिया है। उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो पहला में आता है बुध। तो इसका रंग जो होता है वो सांवला भूरा होता है और सूर्य से इसकी जो दूरी है वो 6 करोड़ किमी में है। उसके बाद ये अक्ष पर जो चक्कर लगाने की जो समय है इसका है वो है 59 दिन। उसके बाद सूर्य की जो परिक्रमा का समय है वो 88 दिन है। उसके बाद ग्रहों का व्यास जो है वो 4878 है और इसकी उपग्रह जो है एक भी नहीं है। बुध का एक भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है शुक्र। तो ये होता है स्लेटी काला और सूर्य से इसकी जो दूरी है वो 11 करोड़ किमी में है और अपने अक्ष पर यह चक्कर लगाने का समय इसका 283 दिन होता है और सूर्य की परिक्रमा का समय ये 225 दिन में पूरा करता है। ग्रहों का व्यास की बात करें तो 12,104 और इसकी भी कोई भी उपग्रह नहीं होता है, यानी कि बुध शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं होता है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे पृथ्वी। तो पृथ्वी हमारे हरी नीली होती है, हरी नीली इसका रंग है। इसका जो दूरी है वो 15 करोड़ किमी है और ये जो अपने अक्ष से जो चक्कर लगाती है वो एक दिन में पूरा करती है। उसके बाद सूर्य की परिक्रमा का समय जो है 365 1/4 दिन।
उसके बाद ग्रहों का व्यास की बात करें तो 12,756 किमी में, और उपग्रह इसका एक केवल चंद्रमा है जो आपको पता है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है मंगल, जो कि लाल तांबे जैसा होता है और सूर्य से इसकी जो दूरी है 23 करोड़ किमी है, और ये एक दिन में चक्कर लगाता है, और 687 दिन ये सूर्य की परिक्रमा का समय है, और 6,794 जो है ये ग्रहों का व्यास किमी में है, और इसका उपग्रह 2 है, यानी कि मंगल ग्रह जो है इसका उपग्रह 2 है। बृहस्पति उसके बाद आता है जो गुलाबी रंग का है, 77 जो ये करोड़ किलोमीटर जो सूर्य से इसकी दूरी है। उसके बाद है कि अपने अक्ष पर ये चक्कर लगाने का 9 घंटे 56 मिनट में करता है, और 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा का इसका समय है। उसके बाद आता है कि 1,42,800 जो है इस ग्रहों का व्यास किमी में है, और 16 उपग्रह हैं बृहस्पति के, 16 उपग्रह जो हैं बृहस्पति के। उसके बाद आता है शनि, ये लाल काला होता है, और इसकी सूर्य से जो दूरी है वो है 142 करोड़ किमी में है। उसके बाद ये अपने अक्ष पर ये चक्कर लगाता है 10 घंटे 40 मिनट में, सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है 29 वर्ष में, और ये है 1,20,000 ग्रहों का व्यास किमी में दिया है, और इसका जो उपग्रह है वो 20 है, यानी कि शनि का सबसे उपग्रह ज़्यादा है। 7वां में आता है अरुण, इसका रंग जो होता है नीला होता है, 287 दिन में सूर्य से इसका जो दूरी है 287 है, और 17 घंटे 14 मिनट में ये अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का इसका समय है। उसके बाद 84 वर्ष ये सूर्य की परिक्रमा का समय है, और 15,800 ये ग्रहों का व्यास किमी में है, और 17 इसका उपग्रह है। उसके बाद आठवां है वरुण, लास्टवा है 8वां में वरुण, ये इसका रंग जो है धुंधला स्लेटी है, और इसका जो सूर्य से जो दूरी है वो 450 करोड़ किमी में है, और 16 घंटे 7 मिनट ये अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का इसका समय है, और 165 वर्ष सूर्य की परिक्रमा का इसका समय है, और 6,371 ग्रहों का व्यास किमी में है, और इसका 8 उपग्रह है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है वो है शनि। उसके बाद आता है बृहस्पति, उसके बाद आता है अरुण, और जो हमारा पृथ्वी का उपग्रह है वो सिर्फ एक है जो कि चंद्रमा। उसके बाद हम जाते हैं कि पुच्छल तारे क्या होते हैं। तो चट्टानें, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपने कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैसें और धूल वाष्प में बदल जाती हैं, और यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ और पूंछ जो है वो हमेशा ही बाहर की तरफ होती है, जो कि आपको चमकती हुई दिखाई देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एक ही सूर्य के चारों ओर हमेशा चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कभी आपस में टकराते नहीं हैं, ऐसा कैसे संभव होगा? तो चलिए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि 8 बच्चे हैं, उनका नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बनकर अलग अलग दीर्घ वृत्ताकार में मार्ग पर खड़े हैं। उसके बाद वो अपने अपने एक निर्धारित जो मार्ग है सूर्य के चारों ओर घूमे। कितनी भी देर तक किसी भी गति से अगर आप चलते रहेंगे तो कभी भी आपस में टकराएंगे नहीं। सौरमंडल के सभी सदस्य एक दूसरे के खिंचाव के कारण वो संतुलित अवस्था में रहते हैं। अपने अक्ष पर घूमते हुए भी एक निश्चित मार्ग पर वो निरंतर गति करते रहते हैं, तो ये कभी एक दूसरे के मार्ग पर नहीं जाते। इसी कारण ये आपस में नहीं टकराते हैं। आकाशीय पिंडों को अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है, और ग्रहों का सूर्य के चारों तरफ घूमना परिक्रमण कहलाता है। तो ये अंतर है परिभ्रमण और परिक्रमण में। अब आप समझ रहे होंगे कि आपने अपने सौरमंडल को जानकर आकाश के तारों का रहस्य को जान लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा सौरमंडल तो ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा भाग है। हमारे सौरमंडल जैसे कई सौरमंडल मिलकर एक तारामंडल बनाते हैं, जैसे कि सप्तऋषि तारामंडल करोड़ों तारामंडल मिलाकर एक मंदाकिनी गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। मंदाकिनी आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद लाखों
तारों से भरी चमकदार पट्टी हैं और हमारी मंदाकिनी का नाम जो है आकाश गंगा है। इसी प्रकार की लाखों मंदाकिनी मिलकर ब्रह्मांड यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। अब आप जान गए होंगे कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। इसकी विशालता की कल्पना करना भी कठिन है। अब हम आपको बताते हैं कुछ अलग से जानकारी। पहला पार्ट में कि शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से दिन में भी तारों को देखा जा सकता है। खगोल शास्त्री बड़ी बड़ी दूरबीनों टेलीस्कोप का प्रयोग दूर स्थित तारों ग्रहों आदि को देखने के लिए करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि हमारे सौर मंडल में 24 अगस्त 2006 से पहले 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने यम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से उसे हटा दिया। इसीलिए अब ग्रहों की तुलना ग्रहों की जो संख्या है वो अब 8 रह गई है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट तो करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।